सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आइए बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय संख्या हमारा है 15। तो इसमें हम बात करेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा की, यानी कि जहां पर आप ऐसे देखते हो, यहाँ पर एक ऐसे बना हुआ होता है चांद के जैसा, और उसमें एक बिंदु होती है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? चंद्र बिंदु। और ये भी एक मात्रा होती है। आइए मेरे साथ आप भी पढ़िए, समझिए और याद कीजिए बच्चों। इसमें आप देखिए अ के ऊपर ऐसे बना हुआ है, और मात्रा के रूप में इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, चांद के जैसा और डॉट। जैसे ह के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लग जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हंग। द के ऊपर चंद्र बिंदु है तो दंग। प पंग। ख के ऊपर खंग। ग के ऊपर गंग। म के ऊपर मंग। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उसको बोलने में जोर पड़ता है उस पे। जैसे यहाँ पर आप देखो, उदाहरण के तौर पर स है सांप, इसको क्या पढ़ेंगे? सांप पढ़ते हैं, क्योंकि स के ऊपर जो है ये अंक की मात्रा का लिखा होना, और प यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? इसको हम पढ़ेंगे सांप। यहाँ पर अ है और आ है, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है और ख है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? आंख। च है, च में ऊपर चंद्र बिंदु है और द है तो चांद। फिर यहाँ पर आप देखो कु है और अ है, और आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो इसको हम पढ़ते हैं कुआं। ऐसे ही यहाँ पर द के ऊपर होने से हम पढ़ेंगे दांत, अ के ऊपर होने से हम अंगूठी पढ़ते हैं, स के ऊपर हम पढ़ते हैं तो सूंड बोल देते हैं, और ऊ के ऊपर जब लगा होता है चंद्र बिंदु तो हम पढ़ेंगे उसको ऊंट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम बाकी शब्द भी देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे स के ऊपर है और आ की मात्रा और चंद्र बिंदु और स, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों सांस। फिर क के ऊपर चंद्र बिंदु है और आ की मात्रा है, और ट के ऊपर ट और आ की मात्रा है, तो उसको पढ़ेंगे कांटा। और मुंह के ऊपर है, यानी कि मुंह, और फिर चंद्र बिंदु और ह है, तो उसको पढ़ेंगे हम मुंह। यहाँ पर छ के ऊपर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु है और ट है, तो इसको पढ़ेंगे छाट। इसी प्रकार से आप गूंगा, कांटा, पांच, गांव, धुआं, बांसुरी, खूंटी, आंगन, चांदी, आंधी वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हो बच्चों। अब चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, पा लिखा हुआ और च लिखा हुआ। अब हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको हमें यहाँ पर प लिखना है और आ की मात्रा, और ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाना है, और फिर च, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे 5। यहाँ पर बा लिखा है और सु री, तो हम लिखेंगे इसको चंद्र बिंदु का प्रयोग करके, ऐसे लिखेंगे बांसुरी। गाव, और गाव में हम जब चंद्र बिंदु ऐसे करके लगा देते हैं और वह, तो ये बन गया गांव। ऐसे ही बच्चों आ में लगा देंगे चंद्र बिंदु तो बन जाएगा आंगन। झांसी, इसमें हम चंद्र बिंदु जब लगा देते हैं तो बन गया झांसी। सा में लगा दिया चंद्र बिंदु तो सांस। अब यहाँ पर बोलियां, यहाँ पर देखो बोलियां। अब यहाँ पर एक कहानी जैसी है, चूहा चू चू करता है। ये चूहा चू चू करता है, गधा ढेंचू ढेंचू करता है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है, बंदर चकचू चकचू करता है, मैं हंसता हूँ, दांत साफ करता हूँ, हाथ मुंह और पांव साफ करता हूँ, मैं खेलता हूँ, पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, सांझ को चांद देखता हूँ और बांसुरी बजाता हूँ। अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बच्चों। मैं सांझ को क्या देखता हूँ? तो मैं सांझ को, जब आकाश में चांद होता है तो मैं सांझ को चांद देखता हूँ। बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना है हमको बच्चों।
जैसे तंग है तो हमें ये अंदर, या कौन सा हमें चंद्र बिंदु वाला इसमें कौन सा है, तंग, अंदर, गांव, गांव पे हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हंसमुख, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। कंचन, बूंद, मूंग, हम मूंग पर सही का निशान लगाएंगे। डंका, बांसुरी, तिरंगा, हम बांसुरी पर चंद्र बिंदु है तो इस पर सही का निशान लगाएंगे बच्चों। अब थोड़ी सी राइटिंग का काम कर लेते हैं, लिखने का। चित्रों को देखकर उनके सामने नाम लिखिए। यहाँ पर क्या बना हुआ है बच्चों, अंगूठी, तो हम यहाँ पर इसका लिखेंगे नाम। अ के ऊपर हम चंद्र बिंदु बना के यहाँ पर क्या बना देंगे, लिखेंगे अंगूठी, है ना। और यहाँ पर ये आंख का चित्र बना हुआ है तो हम पहले आ लिखेंगे, फिर चंद्र बिंदु के बाद हम ख बनाएंगे, आंख। इसी तरह से हम यहाँ पर दांत की तस्वीर बनी हुई है तो हम द, आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु और त, ये हमारा क्या लिख दिया हमने, दांत। ऐसे ही ऊंट, सांप, चांद, ये सब हमें लिखना है बच्चों। अब निम्नलिखित जानवरों की बोली कैसी होती है, लिखिए। चूहा, चूहा क्या करता है बच्चों, चू, चूहा चू चू करता है। बंदर क्या करता है बच्चों, बंदर चकचू, चकचू, चकचू चकचू करता है। और मुर्गा कुकड़ू कू करता है ना बच्चों, कुकड़ू कुकड़ू कू, कुकड़ू कुकड़ू कू करता है। गधा ढेंचू, गधा जो है वो क्या बोलता है, ढेंचू 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 करता है गधा, ढेंचू ढेंचू करता है ना गधा बच्चों। और खोजें और जाने, विद्यार्थी गांधी जी के बचपन की घटना के बारे में अपने माता पिता से पूछें और अपने सहपाठी से चर्चा करें। गांधी जी कौन थे, बापू कौन थे, उनके बारे में आप अपने मम्मी पापा से बात करिए और उनके बारे में जानिए बच्चों, ठीक है। और अपने जो आपके सहपाठी हैं, यानी आपके साथ जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, उन बच्चों से भी आपस में आप लोग बातचीत करिए। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी के 3 बंदरों में, अभी जो आपने देखा था ना, 3 बंदरों से आप मिले थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। यहाँ पर उनकी तस्वीरें बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, इनमें आपको रंग भी भरना है बच्चों, बंदरों में, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये चंद्र बिंदु के बारे में भी आपको, जो ये मात्रा है चंद्र बिंदु, उसके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से आप समझ भी गए होंगे कि कहाँ कहाँ हमें चंद्र बिंदु लगाना होता है। तो बच्चों आपसे मैं एक बार फिर से मिलूंगी अगली कक्षा में, और हम अगले अध्याय के बारे में, जो हमें आगे सीखना है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।